ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय सद्गुरुदेव। सभी साधकों को, सभी भक्तों को माघ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माघ पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा का बहुत महत्व है और आज के दिन हम एक नई क्लिप के साथ आपको एक नया ज्ञान देने के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने पूर्व अंकों में भी कहा है कि इस प्रकृति में कई प्रकार की रचनाएं हैं, पुष्प हैं, फल हैं, फूल हैं, लता है, पत्ता है, वृक्ष है और उन वृक्षों में कई दैविक वृक्ष हैं जिन वृक्षों में देवी देवताओं की शक्तियां हैं, निवास करती हैं। उन्हीं वृक्षों में एक है सेमल का वृक्ष, जिसको शालमिल वृक्ष भी कहते हैं और हमारे यहाँ लोकल भाषा में से सिंबल का वृक्ष भी कहते हैं। ये सेमल का वृक्ष बहुत ही दिव्य शक्ति लिए हुए होता है और अपने आप में बहुत सा जो लाभ है वो मनुष्य जाति के लिए प्रदान करता है। सेमल वृक्ष मैं बाल्यकाल से ही देखता था कि यह वृक्ष बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर मुझे प्रतीत होता था। एक दिन मैंने इस वृक्ष के पास जाकर देखा कि इसमें बहुत से सुंदर फूल लगे होते हैं, बहुत सुंदर पत्ते होते हैं, इसकी शाखाएं, टहनियाँ, तना बहुत ही सुंदर होता है। मैंने कई महापुरुषों से सुना है कि यह शालमिल वृक्ष अपने आप में दिव्य दैविक शक्तियों का जो है स्रोत है। इसमें कई दैविक शक्तियों का निवास है। भगवती के इसमें कई शक्तियाँ निवास करती हैं और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी यह पौधा बहुत ही विशेष लाभदायक है। लेकिन उस पौधे में, शालमिल वृक्ष में कई ऐसी महान शक्तियों का वास है। यदि उस शालमिल वृक्ष को हम पूजा करें, उसकी परिक्रमा करें, तो हमारी कई नेगेटिविटी ऊर्जा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इसीलिए शालमिल वृक्ष की टहनी आपको, तना या लकड़ी कहीं गिरी हुई मिल जाए तो उसे उठा करके, धो करके, साफ करके अपने घर में मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। उससे कई प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है, घर में वो एंटर नहीं होती है। उसी शालमिल वृक्ष का मैं एक पुष्प लाया हूँ जो आप देख रहे हैं। यह दिव्य पुष्प है उस शालमिल वृक्ष का। इसमें 5 पंखुड़ियाँ लगी होती है और बीच में बहुत ही सुंदर इसका दर्शन होता है। ये आप ध्यान से देखिए। कुछ दिन पहले ही मैंने यह पुष्प प्राप्त किया है। एक शालमिल वृक्ष के नीचे यह मुझे मिला। हवा के झोंके से यह पेड़ से गिरा था भूमि पर और मैंने इसे उठा लिया। जब हमारी कोई कामना होती है, इच्छा होती है, तो भगवान जरूर उसे पूरा करते हैं। तो मेरी भी इच्छा थी कि मुझे ये पुष्प मिले, क्योंकि इस पुष्प में भगवती की शक्ति का वास है, दैविक शक्ति का वास है और साथ ही साथ इस पुष्प में कई आयुर्वेदिक गुण भी हैं
जो कि आयुर्वेद शास्त्र में और आयुर्वेद आचार्य जी से आपको प्राप्त हो सकता है कि इस पुष्प के आयुर्वेदिक गुण कितने हैं, कितने लाभ है इसका, कई प्रकार की इसकी मेडिसिन भी बनती है। लेकिन हम लोग इसे पूजा के लिए यूज़ करते हैं, भगवती की पूजन में हम इसे समर्पित करते हैं इस सालमेल पुष्प को, और भगवती आशीर्वाद देती है, प्रसन्न होती है। मगर ध्यान रखिएगा, पेड़ों को नुकसान नहीं करिएगा। यह पुष्प स्वतः ही गिरा हुआ मिल जाए, और मिलता ही है यदि सच्ची श्रद्धा के साथ आप उस वृक्ष से, उस प्रकृति से आप मांगते हैं, तो वो आपकी झोली जरूर भरती है। तो इस पुष्प को आप भगवती को भी चढ़ा सकते हैं, और इस पुष्प से आप जो है पूजा अनुष्ठान में भी इससे लाभ ले सकते हैं। और इस पुष्प की आप पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि इस पुष्प में शक्ति का वास है, तो इस पुष्प में ही शक्ति की पूजा भी कर सकते हैं, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से। कई लोग मैंने देखा कि इसकी जो है आयुर्वेदिक दृष्टि से इसकी जो ये नीचे वाला हिस्सा है, इसकी जो है सब्जी भी बनाते हैं, जो बड़ी पौष्टिक होती है और स्वास्थ्यवर्धक होती है। और जो पत्ते हैं इसकी भी आयुर्वेदिक दवाई बनाते हैं, जो काफ़ी शक्तिवर्धक होती है इसकी मेडिसिन। और रक्त शोधक, इस पुष्प के जो रस हैं पत्तियों का, उससे भी दवाई बनाई जाती है, और जो है यह रक्त शोधक भी माना गया है। और इसकी तासीर शीत है, शीतलता प्रदान करता है यह आयुर्वेदिक दृष्टि से। इसका जो दवाई है वो शीतलता प्रदान करता है, और जो पित्त होता है उसको भी शांत करता है। तो ऐसे बहुत इसके आयुर्वेदिक गुण हैं, जो एक आयुर्वेद आचार्य से आपको इसकी जानकारी मिल सकती है। मैंने तो आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी दी है ताकि आपकी जिज्ञासा जागृत हो और आप इस पुष्प के खोज कर सकें, इस पर रिसर्च कर सकें। ये रिसर्च का विषय है। और जिसके पौधा है उसकी यदि लकड़ी आपको मिल जाए तो लकड़ी अपने पास रखनी चाहिए, जिससे किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी शैतानी ताकतें आपके पास नहीं आ सकती। आपके घर द्वार पर भी इसको आप लगा सकते हैं, मुख्य द्वार पर इसकी टहनी को। तो इसका बड़ा महत्व है। मैंने आज इसकी संक्षिप्त में जानकारी दी है, और अभी भी खोज जारी है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा अध्ययन का विषय है कि हमारे जितने भी पुष्प हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उसमें कई दैविक शक्तियाँ हैं। और पेड़ों का, वृक्षों का हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, उनका हमें रक्षा करनी चाहिए। पेड़ पौधों को काटना बिल्कुल नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तभी हमें ये पेड़ पौधे, ये प्रकृति, ये भगवती हमें बहुत सा ज्ञान, ऐसे कई दिव्य पुष्प, ऐसी दिव्य वनस्पतियाँ, ऐसे फल फूल हमें प्रदान करेंगे, जिससे हमारा जीवन सुखी हो सकता है, कई ग्रह बाधाएं दूर हो सकती हैं। मगर ध्यान रखिएगा, कर्म हमें करते रहना है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। क्योंकि कर्म प्रधान है, मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, और साथ ही ऐसे दैविक जो पुष्प हैं, लता है, पत्ता है, वृक्ष है, उनकी भी हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, ताकि हमें उससे दैविक शक्तियाँ प्राप्त हो और हम आत्म कल्याण और जन कल्याण हम कर सकें। तो इसलिए एक बार फिर आप ध्यान से देख लीजिए, दर्शन करिए इस दिव्य पुष्प का, जिसको सिंबल पुष्प कहते हैं या शालमिल पुष्प कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। बहुत कम जानकारी शालमिल वृक्ष के बारे में और इन पुष्प के बारे में मिलती है। अब पुराणों में कहीं कहीं जो है शालमिल वृक्ष का जिक्र मिलता है,
और ऐसे ही दिव्य वृक्ष, जैसे पलाश का वृक्ष है, पलाश के पुष्प भी कुछ ऐसे ही मिलते जुलते होते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा आकार होता है उनका। तो इस प्रकार से यह दिव्य पुष्प का आज मैंने आपको दर्शन कराया है। आप भी खोज करिए, रिसर्च करिए इन दिव्य पुष्पों पर, इन दैविक पुष्पों पर, और इसका आयुर्वेदिक लाभ और पूजा पाठ का भी लाभ लेकर के हम अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, जैसे जम्बू द्वीप में हमारे जामुन के वृक्ष हैं इसलिए नाम पड़ा जम्बू द्वीप, ऐसे एक शालमिल द्वीप भी है, वो उसलिए नाम पड़ा क्योंकि वहाँ ये शालमिल बहुत से वृक्ष होते होंगे। दिव्य वृक्ष है, देव वृक्ष है शालमिल, जिसमें आयुर्वेद का इसमें खजाना छिपा है। कई बीमारियों का इससे इलाज भी होता है, लेकिन यह आयुर्वेदाचार्य की देख रेख में आप इसका सेवन करें और इसे प्राप्त करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। ओम शम।